देखिए, आज हम लोग महाराष्ट्र की ओर चल रहे हैं। भगवान बांसुरी का मिनाद करते हैं। 2 मिनट में चाहता हूं कि वेणु गीत के बारे में आपसे चर्चा करें। वेणु का नाम सुना आपने? जिसके सामने विषयानंद ब्रह्मानंद अणु हो जाए उसे वेणु कहते हैं। वेणु अर्थात बांसुरी। जब भगवान की बांसुरी बजती है ना, तो बड़े बड़े संत महात्मा अपनी समाधि भूल जाते हैं। गायों के स्तनों से दुग्ध बहने लगता है, सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, आंसू बहने लग जाता है, यमुना का जल रुक जाता है। देखो, ये जो गोपियां हैं ना, गोपी मालूम है किसे कहते हैं? गोपी माने कोई नारी नहीं, गोभैः कृष्ण रसम पिबत, गोभैः इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबत। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती है उसे गोपी कहते हैं। गोपी न नर है न नारी है। हमारे श्री धाम वृंदावन जाइए, बरसाना जाइए, वहां बड़े बड़े संत गोपी भाव में रहते हैं। साड़ी पहने हैं, बाल रखे हैं, दाढ़ी नहीं, कोई मतलब नहीं दुनिया है। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती हैं उसे गोपी कहते हैं। और गोपियां अपने अपने घर में हैं। भगवान गैया चराने जाते कहां? जंगल में। लेकिन एक एक दृश्य गोपियों को दिखाई देता है। इसको कहते हैं तदात्म भाव। आज देखो, गोपियां वर्णन करती हैं मेरे प्रभु कैसे दिख रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम ब्रेप्रदवाशः कनक कपिशम वैजंतीम चमाला रंधान मेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृंदे विंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बरहा माने बरहा पीडम, बरहा माने मोर का मुकुट पहने हुए। नटवर जिनका बपू है, कानों में 2-2 फूल है। देखो, गले में बैजंती की माला है। जिनकी मेघ क्रांति है, अपने अधरों से यानी ओष्ठ से बांसुरी लगाए हुए हैं और बांसुरी का मिनाद करते हैं। एक गोपी ने कहा, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो इस जंगल के बछड़े हैं। जब ये बछड़े गैया का दूध पीते रहते हैं और जब भगवान की बांसुरी सुनते हैं तो दूध पीना बंद कर देते हैं और भगवान की ओर देखने लगते हैं। मानो प्रभु से कहते हैं, क्यों बंद कर दिया, और बजाओ। एक गोपी ने कहा, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये गैया। जब मेरे प्रभु की बांसुरी बजती है तो गैया घास चरना छोड़ देती है और भगवान की ओर देखने लगती हैं और उनके स्तनों से दुग्ध की धार बहने लग जाती है। एक ने कहा, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो जंगल के ये पक्षी हैं। जब मेरे प्रभु की बांसुरी बजती है तो ये पक्षी मौन हो जाते हैं, मानो उन्हें अंतर ध्यान कर रहे हो अंदर। एक ने कहा, सुनो, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो यहाँ के वृक्ष हैं। जब भगवान की बांसुरी बजती है तो ये वृक्ष शांत हो जाते हैं और मानो यह विचार करते हैं, कब मुझे अवसर मिले कि मैं भगवान के चरणों का प्रक्षालन करूं, उनके चरणों को स्पर्श करूं, छू लूं। और फूले हुए पुष्प इस बात का इंतजार करते हैं कि मैं कब भगवान के चरणों में चढ़ जाऊं। एक ने कहा, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये यमुना। जब भगवान की बांसुरी का मिनाद होता है तो यमुना जी में बाढ़ आ जाती है। लाखों गैया और यमुना जी का जल और लाखों गैयों का दूध, तो एक और श्वेत धार और एक और नील धार, और जाकर के गोविंद के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। तो वृक्ष अपने आप उठा देते हैं और मानो पुष्पों द्वारा भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर देते हैं।
गोपियां कहती हैं, लेकिन मेरे गोविंद की जब बांसुरी बजती है तो हमारा भोजन नहीं पकता। एक दिन गोपियां भगवान को चारों तरफ से घेर लिया, वापस आए, बोले केशव, बोले क्या? बोले मुरहर समय बांसुरी ना करो, मतलब भोजन के समय बांसुरी मत बजाया करो। बोले क्यों? भोजन के समय बांसुरी बजाऊंगा तो खट्टा भी मीठा हो जाएगा। गोपियों ने कहा खट्टा मीठा तो तब होगा जब भोजन पकेगा। जब तुम्हारी बांसुरी बजती है तो लकड़ियों में आंसू आ जाते हैं, गीली हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है। जब अग्नि बुझ जाएगी तो भोजन कहां से पकेगा? इतना प्रेम गोपियां भगवान से करती हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते।